हेलो गाइस, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि एंजाइटी में कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं। इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। उसमें से है साइकोलॉजिकल, फिजिकल और बिहेवियरल। ये 3 कैटेगरी में कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं, इसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप ये चैनल में पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, सिम्टम्स जो मुझे पहले आते थे वो बहुत सारे थे। एक ही बार में आपको कैमरा के सामने वो बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन में जो है लिख के रखा हुआ है। मुझे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं फिजिकली, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल, कौन से सिम्टम्स आते थे वो मैं आपको बताऊंगा, बट फ़ोन में देख के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल में। तो फिजिकल में हमारे पास है, सबसे पहले आपको मालूम है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको मालूम है कि मेरा सबसे पहला जो सिम्टम्स था वो था हाइपर वेंटिलेशन, जो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं। हाइपर वेंटिलेशन मुझे कैसा होता था कि मैं सांस ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ ये मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तो ये मेरा फर्स्ट जो था सिम्टम्स था। उसके बाद मुझे हुआ था स्किपिंग हार्ट बीट, या फिर आप इक्टोपिक हार्ट बीट बोल सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा बीट, या फिर इरेगुलर हार्ट बीट। तो इसमें आपकी हार्ट की जो नॉर्मल रिदम है वो थोड़ी फ्लक्चुएट हो जाती है। किसी को स्किप वाले फील होती है। ये सभी चीज़ एक ही है, स्किप, एक्स्ट्रा, एक्टोपिक और इरेगुलर हार्टबीट सभी एक ही है, पल्पिटेशन बोलते हैं इसको। और तीसरा नंबर में है डिजीनेस। डिजीनेस में मैंने फुल एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक रख दिया हुआ है वहाँ पे। तो आप डिजीनेस के बारे में वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट था स्वेटिंग। स्वेटिंग में कैसा होता था कि मेरी पूरी बॉडी जो है वो तो गर्म रहता था, लेकिन मेरी पाम और फीट में जो है ठंडे रहने के साथ साथ उसमें पसीने आते थे। तो उसके बाद मुझे था हेडेक। ये नॉर्मल इंसान को भी होता है और जो पर्सन एंजाइटी से सफ़र करते हैं उनको भी होता है हेडेक। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, ये हर किसी को हो सकता है। और उसके बाद है, आप सबको मालूम है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमारी जो ब्रेन है, जो माइंड फंक्शन है, हमारी ब्रेन फंक्शन है, वो हमेशा स्टोमक से रिलेट करता था। तो मेरा स्टोमक जो है हमेशा अपसेट रहता था। इसी को सुधारने के बाद मेरी जो एंजाइटी के प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। उसके बाद है डायरिया। अगर आपका पेट खराब हो गया तो डेफिनेटली आपको डायरिया तो होना ही है, या फिर डायरिया होता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन। देखें, कॉन्स्टिपेशन मैक्सिमम लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। मुझे डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों था। तो उसके बाद है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस कैसा होता है कि आप रेस्ट करने तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि आपको बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव इमोशन आपके दिमाग में आ रहे होते हैं। आपका हार्ट बीट जो है फास्ट हुआ रहता है, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है, वो टाइम में आप सो नहीं पाते। तो उसके बाद है हमारे पास मसल पेन। अब बहुत सारे लोगों को मसल पेन बहुत सारी जगह में फील होता है। किसी को चेस्ट वाली जगह में फील होता है, किसी को शोल्डर, किसी को बैक, लेकिन ज़्यादातर जिसको होता है उसको लेफ्ट साइड चेस्ट में होता है और बैकबोन में होता है। ये सब थे फिजिकल सिम्टम्स। अब मैं लेता हूँ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकली हमारी बॉडी में क्या क्या चल रहा था वो टाइम में, वो मैं बात करूँगा। तो मेरे पास सबसे पहले थी एक्सेसिव वरी। आपको मालूम है एंजाइटी जो है ये एक चिंता की बीमारी है। आप चिंता करते हो इसलिए आपके शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स दिखते हैं। ये एक हो गया, ये साइकोलॉजिकली है। दूसरा है इरेटिबिलिटी। आपको मालूम है आप एंजाइटी से सफ़र करते हैं तो आपको कितना चिड़चिड़ फील होता है। मेरा पुराना वीडियो में देखें, मैंने आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे चिड़चिड़ फील होता है एंजाइटी में जब कोई लोग एंजाइटी में सफ़र करते हैं। तो नेक्स्ट है फटीग। फटीग ऐसा है कि फिजिकली नहीं, ये साइकोलॉजिकली है। क्यों ऐसा होता है कि आप चौबीसों घंटे अपनी दिमाग में जो है थॉट्स लाते हैं, आप नहीं चाहते लाने के लिए भी, वो फिर भी आता हुआ है। नेगेटिव इमोशन हो गए, वो हमेशा आपके दिमाग में रहने की वजह से आपकी दिमाग फटीग हो जाता है। और कितने लोग बोलते हैं ब्रेन फॉग होता है। इसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया ब्रेन फॉग के बारे में, मैं बनाऊंगा जल्दी इसके बारे में भी। और ये था फटीग साइकोलॉजिकली, कैसे आपके दिमाग में बहुत सारी बात चलने की वजह से आपकी दिमाग जो है थोड़ी फटीग हो जाती है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन। ये हर लोगों को होता है, इवन जो नॉर्मल इंसान है उनको भी होता है, जो एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं उनको भी होता है। ऐसा क्यों होता है कि आपके जो सिम्टम्स है आपके ऊपर हावी हो रखे हैं और आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे क्या हो गया, मैं सांस ले रहा हूँ या नहीं, मैं अगर फेंट हो गया तो क्या होगा, दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज इन मेमोरी। ऐसा होता है आप कुछ भी सुबह करते हो शाम भूल जाते हो, छोटी छोटी चीज़ें जो करते हो ना वो भूल जाते हो। कल क्या किया था, आपको दोस्त आके बोलेंगे कल क्या किया था, तो आपको याद नहीं रहता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में इतना ही था। हमने बात किया फिजिकल फैक्टर में क्या क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या होता है, और अभी बारी है बिहेवियरल फैक्टर में। इसमें सिर्फ दो मैंने जो नोटिस किया था, इसलिए 2 पॉइंट लिखा हुआ हूँ इसमें। एक है फोबिया बिहेवियर।
इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है, जैसे आपको मास में जाने डर लगता है, आपको बस में चढ़ने डर लगता है, आपको बाइक राइडिंग में चलने डर लगता है, आपको माउंटेन में हाइकिंग करने का डर लगता है, आपको प्लेन में डर लगता है। किसी भी नॉर्मल इंसान जो कर पाते हैं वो करने के लिए आपको डर लगता है, इसको बोलते हैं फोबिक बिहेवियर। और दूसरा है डिस्ट्रेस इन सोशल सिचुएशन, जैसे कि मैंने अभी बोला, जो मास में क्राउड में जाने के लिए आपको बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर मैं वहाँ चले जाऊँगा, मुझे सांस लेने में अगर दिक्कत हो गई तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं वहाँ पे फेंट हो गया तो, अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मैं क्या करूँगा। आपकी हर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे गिर गया, अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया, अगर मैं फेंट हो गया, अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो ये एंजाइटी है गाइज। आपको डरने की कोई बात नहीं, बिंदास आप बाहर जा सकते हो। क्राउड में आप जितना उसको एक्सेप्ट करोगे ना, उतना आपको रिलीफ होगा, जितना आप अवॉइड करोगे उतना ही प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा। सो लास्ट है मेरे पास जो है अवॉइडेंस ऑफ सिचुएशन। जैसे मैंने आपको बोला, अभी जो बोला था, जो आप अगर एक्सेप्ट करते हो तो आपको बहुत रिलीफ होगा। अगर आप उसको अवॉइड करते हो, कोई भी सिचुएशन को अवॉइड करते हो या फिर उससे भागते हो, तो वो जो सिम्टम्स है वो आप पे और हावी होता है और आपको एंजाइटी में, आपकी एंजाइटी जो स्ट्रगल है इसको और वर्स बना देता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सेप्टेंस इज़ द की टू ईज योर स्ट्रगल। मतलब कि आप भी जो स्ट्रगल, रिकवरी के स्ट्रगल में आप जा रहे हो, अगर आप उसको आप एक्सेप्ट करते हो तो वो स्ट्रगल को कम कर देगी। सो ये था फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल सिम्टम्स जो मैंने जो फील किया हुआ है ओवर द ईयर्स। इसमें से और बहुत सारे हैं जो मुझे याद नहीं, शायद मैं फ्यूचर वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा कि मुझे और क्या क्या था, क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, एक्टोपिक हार्ट बीट, जो कभी कभी आता है, लेकिन ये जो दूसरे सिम्टम्स है वो मुझे नहीं आता है, तो मुझे याद भी नहीं मुझे और क्या कहते हैं। जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने की दिल ना होना, ये भी ये सिम्टम्स है, और बहुत सारे सिम्टम्स है जो कि लिख के रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये हुआ था। सो आई होप गाइस कि अगर आपको ये वीडियो देख के और इसमें से सिम्टम्स में से अगर आपको 10 सिम्टम्स मिल रहे हैं तो गाइज 100% आपको भी एंजाइटी होने की बहुत चांसेस है। आप एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, ना ही कि आपको कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर इसमें से 10 पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो आपको 100% एंजाइटी होने के चांस है, बट आपको डॉक्टर से पहले सलाह लेना होगा कोई भी चीज़ करने से पहले। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।